नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। लगातार आदिवासियों की संरक्षण और सुरक्षा के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी मुखिया संघ के अध्यक्ष सह मुखिया आज हमारे साथ सोमा उरांव जी हैं और लगातार मुढ़र पहाड़ के लिए भी ये संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने 23 तारीख को महाराजा मंदरा मुंडा का जन्मदिन मनाया और बड़ा ही सफलतापूर्वक उन्होंने संपन्न किया। वहीं मुख्यमंत्री से आग्रह किए और मुख्यमंत्री ने इनका आग्रह को माना और वहां पहुंच करके बिना बोले हुए दबे जुबान से बहुत ही ज्यादा इनके झोली में डाल दिए। कितनी खुशी है, आज हम सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सफलतापूर्वक महाराजा मंदरा मुंडा का जन्मदिन मनाया और मुख्यमंत्री को वहां तक लेके आ गए, कैसे ये संभव हो पाया, वही से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपको न्यूज़ 365। आपको भी मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। मुख्यमंत्री आए थे और दबे जुबान से बहुत कुछ कह गए, कितना खुशी है आपको? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और हमको बहुत ही खुशी है अंदर से, हमको विश्वास नहीं हो रहा है जितना हम सोचे थे उससे कहीं अधिक दबे जुबान से कह गए, क्योंकि आचार संहिता लागू थे। महाराजा मंदरा मुंडा का जन्मदिन चैत पूर्णिमा को हम लोग महाराजा मंदरा मुंडा सेवा संस्थान नया ट्रस्ट की ओर से रूढ़िवादी पद्धति से पूजा पद्धति विधि विधान से हम लोग प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं जन्मदिन के अवसर पर। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को से आग्रह किए थे कि हुजूर महाराजा मंदरा मुंडा का जन्मदिन है और वहाँ पर उसका जो 44 को धार्मिक स्थल है, सब जीनसीन स्थान है, हुजूर एक बार आप वहाँ पर आ जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने भी बात को मान लिया। और चूँकि बहुत सा युवा बात को नहीं जानते हैं, आपको हम बताना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे मुंडाओं में प्रथम नर और नारी लुटकुम हराम लुटकुम बुढ़ी बोला जाता है, उसी प्रकार संथाली में प्रथम नर और नारी पिलचू हराम पिलचू बुढ़ी। हमको लगता है कि इस क्षेत्र में हमको लगता है कि पहला ऐसा हम आदमी है। और आपके चैनल के माध्यम से आप तो हम पूरा झारखंड जान गए, झारखंड का पूरा अन्य कई को प्रदेश भी जान गया होगा। पिलचू हराम पिलचू बुढ़ी मतलब संथालों का प्रथम नर और नारी। तो चूंकि साहब तैयार हो गए और किसी को विश्वास में नहीं था, हमको तो पूरा उम्मीद थे कि साहब जरूर आएंगे। और इतना अभी चुनाव का माहौल है और इतना व्यस्तम कार्यक्रम है, उसके बाद भी महाराजा मंदरा मुंडा 23 अप्रैल 2024 को जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुखिया में गढ़बारी में पहुंचे। और जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोग जितना हमको बोले हैं उसे हम कहीं अधिक सोच के रखे हुए हैं। अब चूंकि आचार संहिता है, आचार संहिता में ये सब बोला नहीं जाता। तो जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होता है, बीच में एक बार हम लोग मिलेंगे साहब से, ऐसे भेंट मुलाकात की दृष्टि से। और जैसे ही चुनाव खत्म होती है और साहब को पूरा हम 44 धार्मिक स्थल है, एक धार्मिक स्थल को दिखाएंगे। वहाँ पर जैसे एकदम जीनसीन अवस्था में पिलचू हराम पिलचू, उसको देखने मात्र से हमारा आंसू निकलता है। उसी प्रकार का आपका जीनसीन अवस्था आपका सूरज मंडा था। सूरज मंडा में जो है ना कि आपका जिस समय तुर्क आक्रमण किए थे उस समय बहुत सारा अभी भी मूर्ति खंडित अवस्था में है। और वहाँ पर अभी भी वर्तमान में उस समय प्राचीन काल का गणेश जी है का मूर्ति है, शिव भगवान का मूर्ति है, पार्वती का मूर्ति है, सूरज भगवान का मूर्ति है, इंद्रदेव का मूर्ति है। तो वहाँ हम लोग लिखा पढ़ी करने के बाद सांसद का फंड से वहाँ पर अभी एगो मैंने देवी का मैंने भवन बना लिए हैं और उसमें दरवाजा वगैरह सब लगा दिए हैं। तो कोई भी ग्रामीण वहाँ पर आराम से जाके गेट खोल के पूजा पाठ करके आशीर्वाद लेके आ सकता है। एक तरह से वो संरक्षित हो गया। इसी प्रकार का संरक्षित जो 44 धार्मिक स्थल है, पिलचू हराम पिलचू बुढ़ी से है, उस सब का संरक्षण भी करे और उसको संरक्षित भी रखे। पिलचू हराम पिलचू हर बुढ़ी हो गया, आपका गदलेटा हो गया, गाँव देवती स्थल हो गया, महादेव स्थल हो गया, आपका जिसमें रानी नहाती थी वो तालाब हो गया, इंजरिया तालाब, अंधरिया तालाब जो है पूजा स्थल वो है। इसी प्रकार का बाग बागिन की जगह है। तो जितना भी पूजा धार्मिक स्थल है वैसे जगह का खतियान वगैरह भी हम निकाल लिए हैं। जो अतिक्रमण है उसको मुक्त करके उसको एकदम संरक्षण और संरक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। आप लगातार महाराजा मंदरा मुंडा का जन्मदिन मना रहे थे और चंपा सोरेन एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो आपके बुलाने पर वहां पर गए और मुढ़र पहाड़ के विकास का जीर्णोद्धार के लिए उन्हें खुले मन से आपको आमंत्रित किया है। कैसा महसूस हो रहा है, चूंकि आप लगातार आदिवासियों के एकजुट, संरक्षित और आदिवासी धर्म स्थलों को संरक्षित करने का प्रयास लगातार आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बाद से आपके मन में कितना बल मिलेगा उन सारी कार्यों को पूर्ण रूपेण करने के लिए? हमको तो मैंने अंदर से हम आपको मैंने बयान नहीं कर सकते कि हम अंदर से कितना गदगद है।
आपको हम बता दे रहे हैं कि महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान नया ट्रस्ट की ओर से हम लोगों ने देखिए वहाँ पर जो पर्यटन, आप पहाड़ के नीचे तो देखिएगा जो पर्यटन विभाग से जो बना हुआ है भवन वगैरह सब लिखा पढ़ी करने के बाद बना। उस समय अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा जी आए थे, वो भी उसमें मदद किए थे। और अभी जो गढ़बारी में जो आप महाराजा मदरा मुंडा का प्रतिमा देख रहे हैं, ये सेवा संस्थान नया ट्रस्ट की ओर से है। इसी प्रकार हम लोग प्रयास किए सूरज मंडा, वो भी अब संरक्षित एक तरह से हो गया। इसी प्रकार बाकी जो बचे हुए हैं जो धार्मिक स्थल पिलचू हड़ाम, पिलचू बुड़ी सहित, उस सब का संरक्षण हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री संरक्षण भी कर देंगे और उसको संरक्षित भी कर देंगे, और हो सकता है कि पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर दें। तो पूरा एक तरह से नया युवा जो आएंगे, आने वाले पीढ़ी, वहाँ पर साल में महाराजा मदरा मुंडा के जन्मदिन पर जाएंगे, धूमधाम से पूजा पाठ करेंगे, विधि विधान करेंगे विधि प्रथा से। जहाँ भेड़ा लगता है वहाँ भेड़ा दिलाएगा, जहाँ बकरा लगता है वहाँ बकरा दिलाएगा, जहाँ पर मुर्गा मुर्गी देना है वहाँ मुर्गा मुर्गी दिलाएगा। तो बहुत अच्छा ही हमको माने गदगद है। और बहुत लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि कैसे सोमा का बुलाने से मुख्यमंत्री आ जाएंगे, लेकिन हमको पूरा विश्वास था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी संथाल से आते हैं और संथालों का प्रथम नर और नारी माना जाता है पिलचू हड़ाम पिलचू बुड़ी, जबकि बहुत लोग अभी जानबो नहीं कर रहे हैं। और आपको और अंदरूनी बात हम आपको बता दे रहे हैं, अभी जो संथालों का जो कल्चर, जो सिस्टम है, रूढ़ी प्रथा जो है, उसी से आधारित आपका भारत का संविधान है। हाँ, और जो संविधान बना है वही संविधान से पूरा भारत देश चल रहा है। उसी प्रकार एक और तो नया आप खुलासा कर रहे हैं कि संविधान में संथालों का जो संविधान है उसमें अंकित है। आपको हम बता रहे हैं संथालों का जो सिस्टम और कस्टम है उसी से आधारित आपका भारत का संविधान बना हुआ है। और आपको एक और अंदरूनी बात बता दे रहे हैं, मुंडा सबका जो कस्टम है ना, उसी से आपका बना आपका CNT, और CNT से बन गया आपका पूरा खतियान। अब खतियान में देखिएगा ना, पहनाई जमीन, डाली कतारी जमीन, भुहेरी जमीन, बकास भुहेरी जमीन कहाँ से आया? मुंडा कस्टम से, उसी से CNT निकला। ये सब अंदरूनी बात है। हम जितना भी बात सीखते हैं, हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी इस चीज को जाने और आने वाला इसे ज्ञान अर्जित करे, सीखे। क्योंकि लगातार आप युवाओं का ओर आकर्षित कर रहे हैं और अपने धर्म का जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी उसको जाने और समझे, क्योंकि आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास रहा है, हमेशा से संघर्ष करा है और वो अपने जीवन जीने का कला एक कस्टम में ढाल के रखा है। उससे काफ़ी दूर होते जा रहे हैं आज के मॉडर्न युवा। तो क्या युवाओं को अपनी सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करने के लिए का कुछ उपाय लगा रहे हैं या कुछ वैसा व्यवस्था बना रहे हैं जो उनसे आकर्षित होकर के वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर सके? अभी आप देखिएगा कि अभी फिलहाल आपका सरहुल बीता, बहुत सारा युवा जनजाति नहीं जानता है कि सरहुल हम लोग क्यों मनाते हैं। उसको भी हम जानकारी हासिल किए, कुछ बहुत गीत भी सीखे। अभी गीत भी थोड़ा गला बैठा हुआ है ना, तो हम एक आध गीत भी गा देते। तो पूरा हम प्रयास कर रहे हैं कि नया युवा पीढ़ी जो बाप दादा का हमारा पूर्वज का देन है उसको हम बचा कर रखें, संवार कर रखें। कुछ गीत भी गा रहे हैं, और जहाँ पर जैसन पूजा होता है, जहाँ पर मुर्गा दे के पूजा करना है मुर्गा दे रहे हैं, हरिया का प्रसाद देना है तो हरिया का प्रसाद दे रहे हैं। तो बचाने का और संवारने का हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला पीढ़ी अधिकतर आजकल डीजे की ओर जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं कि डीजे कम बजे और जो हम लोग का पूर्वज का ढोल ढाक मांदर से जो है नृत्य करना है। हम लोग का इतिहास कोई ग्रंथ नहीं पाइएगा, हम लोग का डेगे डेग में गीत है, गोविंद है, वही समझिए इतिहास है। जैसे आपका शादी के समय बारात आ रही है उस समय का गीत है, मड़वा समय का गीत है, विदाई समय का गीत है, शादी हो रहा है उस समय का गीत है। माने गीते गोविंद में सारा इतिहास है। और लेकिन एक चीज हमको थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि जैसे महाराजा मदरा मुंडा का हम लोग जन्मदिन मना रहे थे, और चूंकि देखिए आपको हम बता रहे हैं कि कोई भी राज्य का सर्वेसर्वा माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, उसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र में, गाँव या मौजा में वहाँ का माननीय मुखिया होते हैं। लेकिन देखे कि एक जगह और महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन मना रहे थे, और चूंकि हम मुखिया हैं इसीलिए एक मुखिया का बात आपको हम बता रहे हैं। अब जैसे हम देखें कि भाई कोनकी का मुखिया लाला महली, ओकदोरो का मुखिया उज्जवल पहान, वो भी महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन अगर उसके जगह में हम अगर होते, हमारा गांव में अगर कोई मुख्यमंत्री आता, हम भले नहीं बुलाते, खाली जान जाते कि हमारा गांव में फलना आदमी फलना जगह आ रहे हैं, तो हम खुदले उसका स्वागत करने के लिए आ जाते हैं या उसका आशीर्वचन सुनने के लिए। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है ये सब कैसन माननीय मुखिया है भाई, मुखिया लाला महली और मुखिया उज्जवल पहान, कि मुख्यमंत्री गढ़बारी में आए और उस मुंडा का बात करता है और मुंडा का विकास का बात करता है, पूर्वज को बचाने का बात करता है। और जब बचाने के लिए खुद राज्य के ऐसे आदिवासी जो जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री
गढ़बारी में पहुंचे और वहां पर अलग से जन्मदिन मना रहे हैं उज्जवल पाहन मुखिया और लाला महली मुखिया, तो हम तो कहेंगे कि भाई वो सब कैसन विकास चाहता है मुंडा का, और कैसन पूर्वज का विकास चाहता है कि मुख्यमंत्री आने के बाद भी ना उसका भाषण सुने ना उसका आशीर्वाद लिए, वो अलगे मना रहे हैं। तो अब वो दुयो का मुख्यमंत्री से भी ज्यादा मुंडा का पूर्वज का विकास करेगा। और भी आपका आदिवासी संगठन के कुछ लोग आसपास में थे, क्योंकि उनको भी जानकारी थी कि मुख्यमंत्री वहां पर मदरा मुंडा जी का जन्मदिन पर उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। रूढ़िवादी का जो बात होती है उनको लोग विरोध करते हैं। विरोधी लोग आपका तो खेमे में हलचल मची हुई है। ऐसा हम किसी का टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। देखिए, आपको हम एक और मुखिया को उदाहरण दे रहे हैं। चंदवे पंचायत की गुरुचरण मुंडा मुखिया जी, हम बोले कि जी मुंडा का गढ़ में गढ़बारी में मुखिया जी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो जानते हैं उसका घर ढलाई उलाई था, उसका बेटी का बीमारी था, लेकिन सब काम छोड़ के वो वहाँ पर बैठे रहे, पूरा पूजा पाठ देखे और मुख्यमंत्री का सारा भाषण ताषण सुने। उसी प्रकार आपका वहाँ का ग्राम प्रधान शिव शंकर मुंडा, उसका घर में शादी था, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक कहीं टस नमस नहीं किए। आपका पिठोरिया का पंचायत समिति सदस्य सरवन को, वो भी एकदम डटे रहे। तो हमारा कहने का मतलब है कि दूदू को मुखिया ये सब थे, लाला महली, उज्जवल पाहन, पता नहीं, ये सबको तो जानना है। जानने के बाद वहाँ पर दौड़े दौड़े आना चाहिए कि भाई हमारे इस झारखंड के और जमीन से जुड़े हुए ऐसे हमारे एकदम आदिवासी दिग्गज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिसको हमको टाइगर दादा के नाम से भी जानते हैं। पता नहीं अब उस सबका मनसा में क्या है। हो सकता है मुख्यमंत्री से ज्यादा विकास करेंगे कि क्या नहीं, कि हो सकता है कोई जनरल मुख्यमंत्री रहते तो कुदले कुदले आते, लगेगा उस सबको खराब, लेकिन बात है कड़वा सच्चाई। थोड़ी देर के लिए बोड़िया में कोई भी बुला देते हैं मुख्यमंत्री, तो क्या सोमा वहां नहीं पहुंचेगा? सबसे पहले वहां कुदले कुदले पहुंचेगा और स्वागत करेंगे उसको परछा कर लाएंगे कि आइए हुजूर, आइए हुजूर, आपका स्वागत है कहीं। तो आपके आग्रह से मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने भाषण में रूढ़िवादी शब्द का बहुत ही मजेदार उपयोग किए हैं। उनके रूढ़िवादी जो शब्द है वो आप लोगों की बल का काम करेगा। तो क्या लगता है, रूढ़िवादी शब्द जो लोग कुछ विरोध कर रहे हैं या रूढ़िवादी को दूर हट रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश होगा? देखिए, मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो संविधान कहता है, भारत का संविधान अनुच्छेद 13, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रूढ़ी प्रथा ही जनजातियों की पहचान है। रूढ़ी प्रथा हम लोगों का पहचान है और विधि का बल प्राप्त है संविधान के अनुसार। इसके ऊपर अगर कोई कानून बनाता है या बनाने का प्रयास करता है तो शून्य माना जाएगा। हम लोग जहाँ पर भी रूढ़ी प्रथा है, जहाँ पर मुर्गी देते हैं, एक तरह से कहिए वही हम लोग का संविधान है, वही कानून है। इसके ऊपर कोई दूसरा कानून नहीं बना सकता है, और बनाता भी है तो शून्य माना जाएगा। तो साहब को पूरा ये सब चीज जानकारी है कि रूढ़ी प्रथा क्या है। रूढ़ी प्रथा ही जनजातियों की पहचान है और आपका संविधान में प्रदत्त है। भारत का संविधान अनुच्छेद 13, अगर आपका चैनल के माध्यम से वो सब जानना चाहे तो अनुच्छेद 13 देके जाने और पढ़े। तो मुख्यमंत्री ऐसे पहले मुख्यमंत्री हुए जो महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन पर वहां पहुंचे और उसके आसपास के लोगों को बड़ा ही मजेदार तोहफा देके चले गए, क्योंकि मुढ़र पहाड़ अब बनेगा बहुत ही सुंदर एक पर्यटन स्थल के रूप में। वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार भी मुहैया होगी। एक दबे जुबान से लोगों को सुतिया में मुढ़र पहाड़ के आसपास लोगों को विकास का एक रास्ता दिखा गया। कितना विश्वास लगता है कि ये काम जरूर पूर्ण होगा? मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री को जितना भी हम धन्यवाद और उसके प्रति आभार प्रकट करें, हमको लगता है कि कम है। देखिए, इतना व्यस्तम कार्यक्रम होने के बाद भी महाराजा मदरा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर वो पहुंचना, आप सोच लीजिए कि स्वयं खाली अकेले मुख्यमंत्री थे, ना उसके साथ लौ लश्कर थे, ना कोई पार्टी सार्टी का आदमी था। एकदम सीधे आया और भाषण में भी बोले कि हम 5-10 मिनट के लिए आएंगे तो आएंगे। और हमको पूरा विश्वास है महाराजा मदरा मुंडा का जो 44 को धार्मिक स्थल है, पिलचू हड़ाम, पिलचू बुढ़ी सहित, उस सब को जरूर संरक्षण करेंगे और संरक्षित भी करेंगे। और उस सब 44 धार्मिक स्थल जो अभी आपको हम बताए, बाघ बाघिन का जगह हो गया, गाँव देवती का जगह हो गया, केतलेटा का जगह हो गया, रानी जहानाथी तालाब हो गया, इंजोरिया तालाब, अंदरिया तालाब हो गया, ऐसे सभी जगह का जो अतिक्रमण हुआ है उसको मुक्त कराते हुए उसको संरक्षण भी करेंगे और संरक्षित भी करेंगे। और आने वाले दिनों में हमको पूरा विश्वास है कि मुढ़र पहाड़ को पर्यटन रूप में विकसित जरूर करेंगे। तो ऐसे मुढ़र पहाड़ के जैसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं आदिवासियों की जो
पूजनीय होता है, धार्मिक स्थल होते हैं, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जत्र तत्र बिखरा हुआ है। क्या लगता है एक धर्म स्थल को विकास करने के बाद क्या लगता है कि ये एक क्रमबद्ध होना निश्चित होगा आदिवासियों के लिए? जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, इलेक्शन खत्म होती है, साहब से समय लेके हम लोग एक एक जगह को हम लोग दिखाएंगे, और जैसे ही साहब वहां जाके खाली देखेंगे और उनका आदेश से काफी है, हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में 44 धार्मिक स्थल का अतिक्रमण मुक्त होगा, संरक्षण भी होगा, संरक्षित भी होगा और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी होगा। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित हुए और लोगों को आश्वासन दिया है, उससे लगता है कि अब आदिवासियों का विकास सुनिश्चित रूप से होगा। एकदम हमको पूर्ण रूप से विश्वास है। अब वहाँ का एकदम कायाकल्प चेंज होना एकदम निश्चित मान के चलिए। केवल साहब को आचार संहिता के बाद ले जाने की आवश्यकता है। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल मिल के साहब से समय लेके पूरा एक जगह दिखा देंगे, और साहब जैसे ही जगह खाली देखते हैं के साथ हमको लगता है कि तुरंत आदेश करेंगे और सब काम हो जाएगा। एक सवाल हम अलग हट करके पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, उनका स्थान अभी खाली है, लेकिन अभी झारखंड की जो राजनीति गर्म है, चूंकि कई आदिवासी संगठन कल मीटिंग हुई है, आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक फंडा तैयार किया जा रहा है। बंधु तिर्की जी वहाँ पर उपस्थित थे, आपका अजय तिर्की उपस्थित थे, आदिवासी संगठन के तमाम नेता वहाँ उपस्थित थे। आप भी आदिवासियों को तेज तरार और चाहने वाले लोगों में से आप एक हैं, आदिवासी नेताओं में से। क्या लगता है आदिवासी किस ओर अपनी मांगों को लेकर के अपना रुझान तय करेंगे? अभी हम इस विषय पर हम चूंकि कोई भी जैसे कई गो संगठन कल आदिवासी संगठन का तो नाम दे रहे हैं, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए हैं, वैसा हम नहीं है। और हम बहुत जल्दी एगो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, जिसमें आप सब जितना भी मीडिया चैनल मीडिया बंधु रहेंगे सबको आमंत्रित करेंगे। वो दिन आप लोग जान जाइएगा कि सोमा का माध्यम से क्या क्या जनजातियों का हक अधिकार के लिए मांग की जाएगी, इसका जानकारी उस दिन दे दी जाएगी। तो रांची में हॉट सीट है लोकसभा चुनाव के लिए, इसमें कांग्रेस का यशस्विनी सहाय हैं, एक तरफ संजय सेठ हैं। क्या लगता है, एक पहला बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, दूसरा है दूसरी बार अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं, इन दोनों में से कौन जीत हासिल करेंगे? अब तो जनता तय करेगी, लेकिन जिस प्रकार एक 5 साल का हम लोग कार्यकाल देखे संजय भैया का, बोलना नहीं चाहिए, अब उसका तो इतना मृदु भाषी और इतना प्रेम बोली निकलता है, और केवल मृदु भाषी और प्रेम बोली ही नहीं है, उसका काम भी है। बहुत सा सांसद सबको देखिए कि एक बार जीत गए और क्षेत्र तक में भ्रमण नहीं करते हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। इनका बहुत सारा देखिएगा जो निकाले हैं पंपलेट, कतना काम किए हैं वो सब भी दिखाए हैं, और उसका बोली वचन व्यवहार आपको नहीं लगेगा कि सांसद जी है, आपको लगेगा कि परिवार का एक मेंबर। धन्यवाद। परिचय। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी है, और अब वहाँ भी महाराजा माधवराव मुंडा मुढ़र पार मरंग बरू का भी नाम वहाँ हम इसलिए जुड़े हैं ताकि युवा आदमी जाने। मरंग बरू विकास समिति सुतियामगढ़ पिठोरिया, उसका भी मीडिया का काम करते हैं, और जो महाराजा माधवराव मुंडा सेवा संस्थान नया ट्रस्ट, उसका भी मीडिया का काम करते हैं। साथ ही साथ हम बोड़िया पंचायत के मुखिया हैं और अभी रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जोहार। तो देखा आपने जिस तरीके से सोमा उरांव लगातार आदिवासियों को एकजुट और संरक्षित करने के लिए, क्योंकि धार्मिक स्थल आदिवासियों का 44 जो धार्मिक स्थल है वो संरक्षित करने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इनका एक भावना भी है कि इनका इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, और इतिहास जो है वो आगे चल करके लोगों को सीखने और समझने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि आज की पीढ़ियां जो है आदिवासी कस्टम जो है उससे दूर होते चले जा रहे हैं। उनको संरक्षित और युवाओं के कंधों पर आने वाली जो सभ्यता है वो चाहते हैं कि उनको समझ में आए और हमारी संस्कृतियों को जानने की कोशिश करें, लेकिन ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, फिर भी ये बहुत हासिल कर चुके हैं और उनकी तमाम कोशिशें सफल भी हो रही है। लेकिन और भी आगे इनका तमन्ना है कि सब तरीके से हर प्रकार से आदिवासी समाज सुदृढ़ हो और विकास की ओर आगे बढ़े। लेकिन आगे क्या होता है, मुख्यमंत्री से मिल करके मुढ़र पहाड़ का सपना साकार करते हैं। मुढ़र पहाड़ एक धार्मिक स्थल के जगह पर एक पर्यटन स्थल के रूप में होंगे, आसपास के लोगों को रोजगार सृजन होगा, ये इनका कहना है। लेकिन आगे क्या होता है, मुख्यमंत्री जो बोल के गए हैं वो आगे सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इन सारी बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नितिन 165 राजेश के साथ।